दोस्तों, अब से एक हफ्ता पहले ही इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमस्कस में घुसकर ईरान की एम्बेसी पर एक बड़ा हमला किया था और इस हमले की वजह से 12 लोगों की जान तुरंत चली गई थी। इस हमले के तुरंत बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये कसम खाई गई थी कि हम इस हमले का बदला इजराइल से जरूर लेंगे और इस बयान के बाद अब इजराइल के विदेश मंत्री का एक बयान आया है और इस बयान के दौरान इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हम उस हमले की जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर जरूर करेंगे। और इस बयान के तुरंत बाद ही इजराइल के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल की तरफ से ईएमपी बम का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप यकीन मानना, ये हथियार इतना घातक है कि ये केवल 5 मिनट के अंदर अंदर ही ईरान को पूरी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। पहले जानते हैं कि ईएमपी हथियार काम कैसे करते हैं। यहाँ पर ईएमपी का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है और अगर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया जाता है तो उस कंडीशन में ईएमपी बम का इस्तेमाल इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट में लगाकर करेगा। यहाँ पर F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा ताकि ईरान के रेडार F-35 फाइटर जेट को ना पकड़ पाए और जिस समय F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान के ऊपर इस ईएमपी बम को गिराया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही अचानक से ईरान से लाइट गायब हो जाएगी और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले साजो सामान होंगे वो सभी अचानक से तबाह होने शुरू हो जाएंगे। अचानक से ईरान की मिसाइल काम करना बंद कर देंगी, ईरान की रेडार काम करना बंद कर देंगी और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। और जब ईरान के अंदर लाइट ही नहीं होगी तो ईरान चाहकर भी इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा और इजराइल अपने फाइटर जेट एक के बाद एक ईरान के अंदर भेजकर ईरान के अंदर भारी तबाही मचा देगा, जिससे ईरान की कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी। और इजराइल के लिए ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होने वाली है, क्योंकि अगर ईरान ने हमला किया तो उसके बाद इजराइल की तरफ से सबसे पहले ये कोशिश की जाएगी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। और अगर इजराइल ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से 20 साल पीछे हो जाएगा। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये जरूर आ सकता है कि क्या इस समय भारत के पास भी ईएमपी बम मौजूद है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस तरीके के हथियारों को काफी ज्यादा सीक्रेटली रखा जाता है। अभी तक भारत ने ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया है कि हमने एक ईएमपी बम को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन 2013 से ही ईएमपी बम को भारत बनाना चाहता है और इसको लेकर अब तक कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन भारत की तरफ से ये अभी क्लेम नहीं किया गया है कि हमने एक ईएमपी बम को बना लिया है। हो सकता है कि भारत ने इस बम को बनाकर भी तैयार कर लिया हो। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भी ईएमपी बम को बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।